नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज लास्ट डेट है बीपीएससी में फॉर्म भरने का। ताबड़तोड़ जो है इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है। कितने लोगों पे आपका कंपटीशन है, क्योंकि आपको अब पूरे तरीके से तैयार हो जाना है, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर फॉर्म भरने का जो है डेट है एक्सटेंड होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कितना फॉर्म फिलअप हुआ है ना, और किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है। नहीं तो एक छोटा सा चूक इस बार आपको इस रेस से बाहर कर देगा, है ना। तो अच्छे से मेहनत करिए। अभी जो टाइम है आपके पास, अभी भी जो है लगभग 65 से 70 दिन है। चर्चा करेंगे, है ना। तो 71st बीपीएससी में देखा जाए फ्रेंड्स, इस बार जो है ताबड़तोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है। 2025 का बात कर रहा हूँ। इस बार इसमें जो है फॉर्म 5 लाख प्लस जो है ये पार हो गया, है ना। अभी चर्चा करेंगे आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम डेट के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे। एग्जाम डेट तो ऑलरेडी आउट हुई है। फॉर्म भरने का डेट के लेके क्या एक्सटेंड होगा क्या, है ना। फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा तो भैया इसका इंतजार तो आप बिल्कुल मत करिए। अभी भी आपके पास जो है 3 घंटा बचा हुआ है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके भर लीजिए, है ना। चर्चा हालांकि करेंगे। फॉर्म जो है फिलअप हुआ है, ये 5 लाख इस बार पार हो गया है। आप इससे पहले जो बीपीएससी दिए होंगे, 70वीं बीपीएससी, 70 बीपीएससी, उसमें आप देखे होंगे कि लगभग 4 लाख के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है। और जो कट ऑफ गया था जनरल का, वो लगभग 91 के आसपास में, 90 प्लस गया था। तो आप कह सकते हैं 91 प्लस के आसपास में मार्क्स लाए थे, तो जिनका रिजल्ट हुआ था। और इस बार फॉर्म भरने का मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोग, जो आप देखा होगा, आपने देखे होंगे कि जो लोग TRE 4 का इंतजार कर रहे थे, है ना, तो वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। जो दरोगा वाले कैंडिडेट है, दरोगा वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी फॉर्म भरे हैं, है ना। क्योंकि सीट लगभग जो है 1300 के आसपास में, 1298 टोटल पोस्ट है। तो लगभग 1300 के आसपास में इसमें सीट इसमें भी, है ना। और इसमें एग्जाम से पहले पहले तक यहाँ पे सीट अगर आता है तो और यहाँ पे जुड़ने का चांसेस है। तो ये है। तो ये 5 लाख जो पार कर गया, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ है, ये कम फॉर्म नहीं फिलअप है बीपीएससी में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लगभग आपके पास अभी भी देखा जाए एग्जाम तक की मैं बात कर लो, तो लगभग आपके पास 70 डेज है ना। 70 डेज आपके पास अभी आपके हाथ में है। बीपीएससी आपके साथ खेल सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस बार फॉर्म फिलअप ज्यादा हुआ है, तो बीपीएससी नहीं चाहेगा कि हम जो 70 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे थे, कि हम इस लेवल का क्वेश्चन दे, है ना। क्योंकि सबको पैटर्न पता चल गया। अगर अगर ऐसा देगा तो 110 प्लस कटअप जाएगा इस बार, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो एस्पायरेंट है, जो बच्चे हैं, इस बार जाहिर सी बात है इस लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिए हैं, है ना। तो इस बार जो क्वेश्चन रहने वाला है, मैं पुनः कर रहा हूँ, आपको दोनों तरीके से 68 और 69 और 70 बीपीएससी तीनों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है ना। तो पूरे तरीके से आपको गांठ बांध लेना है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, उनका ये डाउट था। भाई देखो, हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं, और ये 60 डेज का मास्टर प्लान है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कुछ लोग पूछते हैं कि सर कितना वीडियो रहता है ना। तो ये आपको सारे सेक्शन का हैंड नोट्स मिलता है। मैंने आपको जो बताया कि कुछ सेक्शन के लिए एनसीईआरटी, खासतौर पे साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करना ही करना है। एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स है, हैंड नोट्स और उसका वीडियो, है ना। तो पूरे तरीके से आपका एनसीईआरटी यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स एकदम जितना पढ़ाऊंगा 30 में से 25 प्लस बिल्कुल आएगा। बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे सेक्शन कवर हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो है एकदम फी कम कर दिया हूँ, मात्र जो है 1599 कर दिया हूँ, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। 60 डेज का ये टारगेट बैच है ना। मान लो किसी का हिस्ट्री वीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं बैच पे जुड़ूंगा तो हिस्ट्री का क्लास जो कंप्लीट हो गया है, तो आप जाइएगा उस प्लेलिस्ट पे और जल्दी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो है 15 या 17 वीडियो में ना, 17 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। पॉलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी लगभग जो है 15 से लेके 18 वीडियो इसमें भी है ना। ज्योग्राफी की बात कर लूँ, 15 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट है। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो मंथली वाइज करवाता हूँ। साइंस की बात करूँ इसमें 3 खंड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे जो है कवर है। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है, तो भाई आराम से आप चाहेंगे तो एक सेक्शन के लिए 4 से 5 दिन में पूरे रिवीजन करके, और उस पर जो है ना एक सेक्शन में बात करें। मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखना है, 15 वीडियो है, वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का है ना। और उसमें सारी चीजें मेंशन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है ना। तो और उसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को देखेंगे, नोट्स रिवीजन कर लेंगे। तो ये सबसे और एकदम जीरो से करवाया भी गया है, तो आपके लिए बेस्ट है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स में वन लाइनर भी है, साथ में थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में मैंने आपको बोला हूँ कि 2 मैगजीन को तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, एक क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण, और साथ में विजन आईएएस का कंपैरिजन उसमें मेंशन है ना। ये सारी चीजें हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319
7319241130, नीचे वाला नंबर पे 7319924130, इस पे आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा, 93 वाला नंबर पे इस पे पेमेंट करके, पेमेंट का नंबर ये है ना, उसका स्क्रीनशॉट इस पे भेजना है 93 वाला पे, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए लगभग 5 लाख प्लस ये आंकड़ा जो है, क्योंकि अभी 3 घंटा बाकी है, तो हो सकता है कि ये 5.5 लाख तक पार कर जाए ना। अगर इतना पार कर जाता है तो आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन प्रबल संभावना है कि इतना पार कर ही जाएगा। आप देख लेना, मैं कल मॉर्निंग में भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आपको अभी करना क्या क्या है अभी देख लीजिए जरा सा, इन चीजों से बच सकते हैं। कितने लोगों पे कंपटीशन है यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, आपको क्या करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करिए, अभी जो टाइम है ना, अब पूरे तरीके से शिफ्ट हो जाइए प्री एग्जाम पे। मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप लोग को प्री पे अब जो है पूरे तरीके से शिफ्ट हो जाना है। प्री में आपको जो 150 क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 150 क्वेश्चन में आप सबको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है, और आप जो स्कोरिंग करेंगे ये सेक्शन तो आपके जुबान पे होना चाहिए। वो कौन कौन सा सेक्शन है सर, और ये 110 प्लस मार्क्स यहीं से आता है, आपको इससे तो पी जाना है। मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। पहला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री की बात कर ले तो यहाँ से 30 प्लस क्वेश्चन आता है। साइंस की बात कर ले, ये ऐसा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन साइंस में रख सकते हो, यहाँ से भी 30 नंबर आते हैं। करंट अफेयर्स देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, और बिहार लगभग जो है ये 20 प्लस क्वेश्चन, 20 से 25 आंकड़ा इसका रहता है। ये ऐसा सेक्शन है जो कि 110 से लेके 115 मार्क्स तक जो है आपको देता है। जो लोग इस पे अच्छे से कमांड कर लेगा तो इनका प्री तो कभी किसी भी हाल में रुकेगा ही नहीं। तो आपको करना है ना। तो आप कैटेगराइज कर लीजिए, एक खंड में आपको जो है एकदम हाईलाइट इसे करना है ना। उसके बाद दूसरा जो खंड आपको करना है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इन चीजों से बचिए, है ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा खंड है फ्रेंड्स आप लोग का, जैसे ज्योग्राफी हो गया है ना, उसके बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। ज्योग्राफी का भी देखा जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन आता है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 12 प्लस क्वेश्चन आएगा, है ना। इंडियन ज्योग्राफी का, सॉरी, इंडियन इकोनॉमी का 10 क्वेश्चन रहता है ना, 10 क्वेश्चन रहता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और यहाँ से भी जो है 12 से 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप इस सेक्शन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो और एक और है मैथ और रीजनिंग, तो इसके लिए मैथ्स और रीजनिंग ये स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि 10 नंबर का आता है, तो 10 में आप एवरेज स्टूडेंट है ना, तो ऊपर भी आप 8 नंबर यहाँ से ला सकते हो, है ना। तो देख सकते हैं, तो यहाँ ये भी आपको कम नंबर नहीं दे रहा है, लगभग 40 के आसपास में नंबर यहाँ से सेक्शन से भी आ रहा है, 40-45 के आसपास में, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता आपका होना चाहिए यहाँ पे हिस्ट्री में। दूसरा एकदम पूरे तरीके से मजबूत करना है साइंस, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स, और उसके बाद बिहार स्पेशल। दूसरा खंड में आपको कर लेना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी पे एकदम पूरे तरीके से फोकस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, इसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, बिहार का भी, केंद्र सरकार का भी, है ना। और उसके बाद इंडियन पॉलिटी और मैथ्स। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है, प्रिपरेशन करना है। साइंस के लिए मैं बोला हूँ एनसीईआरटी, ज्योग्राफी और साइंस के लिए एनसीईआरटी आपको छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन इसके बाहर आता ही नहीं है। आपको मैं बता दूं तो लगभग 45 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आपके मुट्ठी में होता है, साइंस और साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करके जाते हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो जाहिर सी बात है, फॉर्म बहुत तगड़ा फिलअप हुआ है, और आप इसका डेटा निकालिएगा, है ना। तो प्री में लगभग 10 गुना, कई बार 11 गुना, कई बार 12 गुना भी रिजल्ट दिया है। मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ कि भाई 10 गुना लेके ही चलिए, आपको उसी में आना है। तो 5 लाख फॉर्म है ना, 11 चक्र 1000 10,000 लाख, 5 लाख फॉर्म है। मान लो कि 1300 सीट है, तो 13,000 कैंडिडेट अगर यहाँ पे आता है ना, तो आप काटापीटी करिएगा, है ना। तो 13 चौक 52, 13 39, लगभग जो है 38 प्लस के आसपास में देख सकते हैं। 39 कैंडिडेट पे, 39 कैंडिडेट पे आपका जो है कहीं ना कहीं फाइट है। तो ये 39 कम नहीं है। किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, क्योंकि बीपीएससी में मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ लगभग 80%, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अभी बलगलाएंगे ना, 80% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, फॉर्म भरते हैं बीपीएससी के लिए, प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाकी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, और ये मतलब कि डाल देते हैं फॉर्म। इनकी संख्या इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है ना। कहने के लिए लोग कुछ बोल देते हैं, लेकिन 80% कैंडिडेट जो है बीपीएससी वाले ही होते हैं। और इस बार अदर स्टेट का लोग भी बहुत जो है फॉर्म भरे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। क्योंकि इस बार भी 100 जो है एसडीएम का पोस्ट है, आप सबको पता है कि डीएसपी का पोस्ट है, तो सारे पोस्ट इस बार भी था, तो इसलिए फॉर्म फिलअप तो हुआ है भाई। तैयारी करना पड़ेगा, तरीका बता दिया हूँ। और हाँ, हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आया हूँ यूट्यूब पे, मैं फ्री में करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स का सीरीज फ्री में करवा रहा हूँ,
है ना। हिस्ट्री का सीरीज जो है यूट्यूब पे चल रहा था, अभी जो है मैंने बंद कर दिया था, अब मैं कंटिन्यू वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वो करिए, काफी है। फॉर्म बड़ी संख्या में इस बार फिलअप हुआ है, तो आपको पूरे तरीके से मजबूत करना है अपने आप को। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे फॉर्म भरने का डेट सर बढ़ेगा। भैया बीपीएससी का जो नेचर रहा है, मुझे तो चूंकि अभी आज भी सर्वर ठीक ठाक ही काम कर रहा था, तो मुझे तो नहीं लगता है कि फॉर्म का डेट बढ़ेगा। तो जो लोग नहीं भरे हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास 3 घंटे का टाइम है, अभी सर्वर काम कर रहा है, तो जाके भर लीजिए। लास्ट जो है और ये एक्सटेंड होने का वेट मत करिए, है ना। तो ये काम नहीं करना है। एग्जाम डेट जो फिक्स है आप लोग का 2 सितंबर, ये फिक्स है तो फिक्स है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि इस बार जो है 5 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हो गया है, तो एक दिन में कैसे एग्जाम होगा। इन चीजों के चक्कर में नहीं रहना है, अपने तैयारी को धार दीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 60 दिन है, 60 दिन में अपने आप को झोंक दीजिए। जिनका प्री अच्छा से तैयार है, तो मेंस के लिए भी आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।